प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की लोहिम संगति में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक और संदेश लेकर मैं आप सम्मुख हूं और मैं निवेदन करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संदेश अच्छा लगे आपको तो एक दूसरे को शेयर करें। अपने कलीसिया परिवार में भी आप इसे प्रचार कर सकते हैं। एक संदेश, लाल सागर से पार होना। यदि इस घटना को पढ़ेंगे तो निर्गमन 14 अध्याय में पूरा इसका वर्णन पाया जाता है। और आप सब जानते हैं कि मेरा वीडियो छोटा रहता है, इसलिए मैं सारा संदेश एक साथ पूरा नहीं कर पाता हूं और आपको डिटेल व्याख्या नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं जितना भी बोलता हूं, मेरे ख्याल से यदि आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं तो उतना में आपको जो है एक गहरा संदेश मिल सकता है। आइए हम इस वचन पर ध्यान दें। यदि पूरा कहानी 14 अध्याय आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मूसा जो है इस्राएलियों को उस रात, जिस रात जो है पहलौठों की मृत्यु हुई, उसी रात जो है इजरायली जो है मिस्री लोगों को लूट कर निकले। और परमेश्वर जानता था कि ये रास्ता लंबा है, फिर भी उस लंबा रास्ता में लेकर गया। वो सकरे और छोटे रास्ता में, सकरा नहीं, छोटा मार्ग में नहीं लेकर गया, क्योंकि मिस्र से कनान जो है केवल 11 दिन की यात्रा है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में चलाया। यहां पर आप जब पढ़ेंगे 14 अध्याय के उसके पहले, दूसरे और 5वें पद तक, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये लोग वहां से निकलकर, दूसरे पद के अनुसार मिस्र से निकलकर बाल सपोन के आमने सामने समुद्र है और समुद्र सामने है और पीछे बाल सपोन है, और वहीं पर उन्होंने डेरा खड़ा किया और डेरा खड़ा करके वो वहां पर रुक गए। प्रियो, सोचिए किसी चिड़िया को आप बहुत दिन तक जो है क्या बोलना चाहिए, पिंजड़े में बंद करके रखें या चैन बांध कर रखें और उसको अचानक खोल देंगे तो क्या होगा? वो बहुत दूर भाग कर जाएगा। वो रुकेगा नहीं कहीं, बैठेगा नहीं कहीं, पर पानी नहीं पिएगा, वो भागता 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 चला जाएगा। लेकिन इजरायली जो है समुद्र के तट के पास आकर खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी, क्योंकि अगर आप समुद्र के तट पर आकर बैठेंगे तो आपका पीछा करने वाला शत्रु जो है फिर से खड़ा होगा। आगे जब 5 से 9 पद तक आप पढ़ते हैं तो शत्रु शैतान जो है पीछा करना चालू करता है। फिरौन फिर से जो है इजरायलियों का पीछा करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, आप विश्वास करने वाले लोग जो है समुद्र के तट पर आकर रुकिए मत। समुद्र तट क्या है, लाल सागर क्या है, आप सब जानते हैं। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, ये एक बपतिस्मा की झलक है। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको विश्वास में आए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो सकता है, लेकिन अगर आप बपतिस्मा नहीं ले पाए हैं तो आपको बपतिस्मा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, रुके रहेंगे, तो शत्रु शैतान आपका पीछा करेगा प्रियो। लेकिन याद रखिए, अगर आप विश्वास में पक्के हैं, अटल हैं, तो पीछा करने वाले शत्रुओं के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अगर 14 अध्याय 10 पद से आगे पढ़ेंगे तो शत्रुओं को पीछे आते देख ये लोग बहुत ही अत्यंत डर गए, लिखा है। कुछ लोग कठोर रहते ही हैं, प्रभु में आने के बाद भी उनकी कठोरता और कठोर बातें जाती नहीं हैं। प्रियो, यहाँ पर कुछ लोग कहने लगे अत्यंत डर गए और डर कर पछताने लगे। 11 पद को यदि आप पढ़ेंगे 14 पद में, तो वो फिर से वापस मिस्र जाने की इच्छा कर रहे हैं। मूसा को कहते हैं, क्या हमें मरने के लिए आया है? हम तुझसे यही नहीं कहते थे कि हमें यहीं मिस्र में रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करेंगे। कुछ लोगों को दासत्व पसंद है। 14 अध्याय 12 पद पढ़ें, 10, 11, 12 तीनों पद को आप पढ़ेंगे तो ये कठोर लोग हैं। कई लोग जो है प्रभु में आने के बाद पछताने लगते हैं, मैं संसार में कितना आनंद करता, संसार में नाचता कूदता, खाता पीता, मौज करता था। पाप में जीवन जीना उन्हें बहुत पसंद है। प्रिय प्रभु के लोगों, कई बार लोग जो है मिस्र से निकल तो आते हैं, लेकिन मिस्र उनके भीतर से नहीं निकल पाता है। आपके भीतर से मिस्र निकलना बहुत जरूरी है। जब तक मिस्र आपके भीतर से नहीं निकलेगा, मिस्र रूपी पाप, शैतान, अधर्म, अपराध और बुराई, जो नशा पाना, जो अधर्म की काम आपके जीवन में है, वो चीज आपके भीतर से नहीं निकलेगा, तो आप जो है कभी भी जो है मिस्र आपसे बाहर नहीं निकल पाएगा। आप मिस्र से निकल गए हैं। कई लोग कलीसिया में आ गए फिर भी पछता रहे, संसार में मजा था यार,
यीशु मसीह में आके हमारा हाथ पांव बंध गए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लड़ नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, घूम नहीं सकते, पिक्चर देख नहीं सकते, लड़कीबाजी नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, नशा नहीं कर सकते, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, अच्छा से हीरोगिरी वाला पहन नहीं सकते, बाल में कलर नहीं लगा सकते, कान छेदा नहीं सकते, नाक छेद नहीं सकते, टैटू नहीं लगा सकते। क्या क्या लोग याद करते हैं। ऐसे ही इजरायली लोग भी याद करने लगे मिस्र से निकलने के बाद। प्रिय प्रभु के लोगों, लेकिन यदि जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन आशा रूपी इस प्रकार कहता है, समुद्र सामने है लेकिन डरो मत, क्योंकि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर समुद्र के बीच में भी आपके लिए मार्ग खोलेगा। और यहाँ उद्धार का काम 14 अध्याय 13 और 14 पद के अनुसार परमेश्वर करने जा रहा है आपके लिए। जो विश्वास के साथ आगे लाल समुद्र में पांव धरेगा उनके लिए एक विजय यात्रा चालू होगी। प्रिय प्रभु के लोगों, समुद्र में परमेश्वर की यात्रा करना चालू करें। अपने विश्वास की यात्रा, अपनी भक्ति की यात्रा, अपनी सेवा की यात्रा, प्रभु के मार्ग में चलने की यात्रा को आप प्रारंभ करें, क्योंकि यहीं पर जो है विजय यात्रा आपकी आरंभ होती है। 16 पद से लेकर 18 पद तक इस निर्गमन 14 अध्याय का जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इजरायली लोग मिस्र में निकल गए, समुद्र दो दीवार के रूप में इधर उधर खड़ी हो गई। प्रिय प्रभु के लोगों, और जो दूत जो है उनके सामने चलता था वो पीछे आकर खड़ा हो गया, जो बादल उनके सामने था वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आप सब जानते हैं पीछे आकर खड़ा होना मतलब सुरक्षा देना। इजरायलियों को जो लाल सागर से पार होने वाले हैं, जो लाल सागर से पार हो रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहा है वो दूत पीछे आकर, पीछे खड़ा होकर वो बादल सुरक्षा दे रहा है। प्रियो, इस वचन को आप अवश्य पढ़ें, पूरे घटनाक्रम को पढ़ें और इस संदेश से तुलना करें, आपको आशीष मिलेगी। 19 और 20 पद में वो स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करता है। और आगे जब आप 22 पद से 27 पद तक पढ़ेंगे तो शत्रु भी उसके पीछे लाल सागर में उतर गए। हालेलुया। कई बार प्रिय प्रभु के लोगों, बपतिस्मा लेने के बाद भी शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्याएं और कई प्रकार की परीक्षाएं आपके पीछे आएंगी, लेकिन याद रखना, हालेलुया, जैसे ही आप उस लाल सागर से पार होंगे, मूसा अपना हाथ बढ़ाएगा और समुद्र ज्यों का त्यों हो जाएगा और शत्रु और आपके विरोधी, आपका पीछा करने वाले शैतान और हर एक समस्या उस लाल सागर में डूबकर नष्ट हो जाएगी। और आगे जब 30 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रियो कि वो मिस्री लोग, हालेलुया, वो मिस्री लोग जो है समुद्र के तट पर मरे पड़े दिखे। डेरा खड़ा मत कीजिए। डेरा खड़ा करेंगे समुद्र के तट पे तो मिस्रियों के साथ आप नाश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल सागर पार करेंगे, आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके विरोध काम करने वाले हर एक लोग, हालेलुया, शैतानी चाल और बुराई, परिस्थितियां, समस्याएं, कर्ज, बीमारी और तकलीफें, आप उसे समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखेंगे और आप विजय यात्रा में आरंभ होकर समुद्र लांघ जाएंगे। आगे जब 31 पद पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि इस कारण इजरायली लोग यहोवा का भय माने और यहोवा पर विश्वास करने लगे, उसके दास पर भी विश्वास करने लगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप जब अपने विश्वास के पहले कदम, दूसरा कदम समुद्र को लांघना अर्थात बपतिस्मा में चलना, और तीसरा कदम आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। उस जंगल के बीच में भी परमेश्वर आपके लिए मरुभूमि में जल का सोता देगा, अद्भुत मन्ना की आशीष देगा और आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा और हर एक युद्ध में प्रभु आपको विजय करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप अपनी प्रार्थना, भक्ति और विश्वास में लगातार बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।